दुनिया कितनी बदल रही है। कोविड-19 के इस समय में बहुत सारी बातों में बदलाव आया है। जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। सामाजिक संबंधों के ताने-बाने भी बदल रहे हैं। सामाजिक दूरी की आवश्यकता ने बाहरी दुनिया में मग्न रहने वाले मानव को अपने भीतर झांकने के लिए विवश किया है। अतिथि देवो भव के देश में दूरी बनाए रखने वाली बात ने भी थोड़ी परेशानियां पैदा की हैं, पर यह इस समय की ज़रूरत है, यह भी हम सब जानते हैं। इन सभी बातों के बीच एक और बात ने मुझे अंदर तक सोचने के लिए विवश किया है। उस ओर भी कोविड-19 के इस बंधन ने ध्यान दिलाया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, यानी ज़िंदगी का खतरा है। आज देश के अधिकांश बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले ही रह रहे हैं। उनके बच्चे अपने जीवन की ऊंची उड़ान भरने के लिए विदेशों में जा बसे हैं। अगर वे घर में बंद रहें तो उनकी दैनिक आवश्यकताओं का क्या होगा? फिर एक भय ने भी जन्म लिया है कि असमय कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? रात आधी रात में किसे बुलाएंगे? बच्चे तो विदेश से तत्काल आ नहीं सकते। इसे हम समस्या माने या न माने, पर यह सोचने का विषय है ही। हम भारतीयों की मान्यता है कि संतान बुढ़ापे का सहारा है, बूढ़ों की लाठी है, और आज बूढ़े ही अकेले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक युवा पीढ़ी की पीढ़ी बाहर बसने की लालसा से सराबोर हो गई और उसकी आंखों में भारत से बाहर के सपने पलने लगे? क्या वह डॉलरों की चमक थी? क्या हम अपने देश में उनकी शिक्षा के अनुरूप कमाई के साधन नहीं थे? केवल बच्चे ही नहीं, माता पिता भी संतान को बाहर भेजने के सपने पाल रहे थे। परिणाम वही हुआ जो आज है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसमें 70% बुजुर्ग अकेले हैं। किसी घर में माँ अकेली है तो किसी में पिता अकेला है। वह तो भला हो यहाँ रहने वाले युवाओं का, जिन्होंने कोविड-19 के इस दौर में बुजुर्गों की सहायता की और अभी भी कर रहे हैं। खैर, यह तो परिस्थिति जन्य बात हुई। जिस समस्या ने चिंतन में सिर उठाया उसका भविष्य क्या होगा? जिन बच्चों की रोजी रोटी व गृहस्थी की जड़ें बाहर जम चुकी हैं, वे क्यों वापस आना चाहेंगे? और जिन माता पिता ने सारा जीवन यहाँ बिता दिया, वे अपनी जड़ें छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहेंगे? आप में से कई लोगों को लग सकता है कि मैं कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हूँ। विज्ञान की इस चमत्कारिक दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो कॉल के जरिए जितनी मर्जी बातें कर लो, एक दूसरे को देख लो। पर यह भी उतना ही सच है कि कभी कभी यह दुनिया केवल आभास मात्र लगती है। आप छूकर तृप्त होने का एहसास नहीं कर सकते। कभी कभी बच्चों को भी ऐसा ज़रूर लगता होगा। बुढ़ापे का जो अनकहा भय है, उसे वीडियो कॉल सांत्वना नहीं दे सकती। स्थिति तो कुछ ऐसी है, उनसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। बच्चे रोज़ रोज़ दौड़े दौड़े आ नहीं सकते और हम उनकी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर उन्हें बुला नहीं सकते। इसी के बीच से कोई राह निकालनी होगी हंसकर जीने के लिए। डर केवल एक है कि ये यथार्थपरक दूरियां कहीं भावनाओं के शीतल स्रोत को सुखा न दें, रिश्तों में दूरी बना न दें। यह भय है बड़ी उम्र का या ढलती हुई जिंदगी का, मैं कह नहीं सकती। आप भी सोचिए। मैं इन पंक्तियों के साथ विदा लेती हूँ। चमकेगा फिर से माथे का सूरज, ढल जाएंगे चिंता के अंधेरे, फिर से पकड़ेंगे हम एक दूसरे की उंगलियाँ, चलने के लिए साथ साथ
इसी नई बदलती दुनिया से निकलेगा कोई नया रास्ता, एक नए विश्वास के साथ।